हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जोश में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम सिलेबस। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो कल जारी हो चुका है। तो दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आता है तथा कितने घंटे का पेपर होने वाला है तथा कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने PDF डाउनलोड कर रखा है, तो इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सरकारी जोश चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले दिया है इसमें जो हमारे प्रश्नों की संख्या होने वाली है इस एग्ज़ाम में वो है 100। जो 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे इसमें हमारी टाइम सीमा जो होगी, टाइम लिमिट जो होगी वो 2 घंटे की होगी। 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो आइए दोस्तों अब हम नज़र डालते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या किस किस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें हिस्ट्री के अंदर जो है हमारा भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पर्टिकुलर टॉपिक दिए हुए हैं कि किन किन टॉपिक से आने वाला है। तो लिमिटेशन पोर्शन है जो हमें तैयार करना है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए यह एक टॉपिक वाइज दिया गया है। तो आपको एक अच्छे तरीके से ही एक बड़े लेवल पर तैयार करना है। वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति के बारे में आएगा। और तुम्हारा दिया हुआ है थर्ड टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध स्पेशल दे दिया है कि गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं के बारे में आपको याद करना है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म के अंदर महावीर जी तीर्थकर हुए थे उनके बारे में ही आपको स्पेशल में पढ़ना है जो इसमें दिया हुआ है। तो महावीर जी के बारे में पढ़ना है और वैसे तो आपको करना ही है, कंप्लीट हिस्ट्री करनी ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम मौर्य वंश, जो अशोक सम्राट था है उसके रिलेटेड, अशोक सम्राट से रिलेटेड आपको पढ़ना है। और फिर गुप्त वंश हो गया समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। और हर्षवर्धन जी का कार्यकाल पढ़ना है तथा राजपूत काल, जो राजपूत काल है उसके बारे में पढ़ना है। और सल्तनत काल जो हमारा है मुगल वंश तथा मुगल साम्राज्य के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। मुगल साम्राज्य से आपका क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि यह काफ़ी बड़ा और अच्छा पोर्शन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम नीचे मराठा है हमारा पोर्शन। और ब्रिटिश राज का अनुध्याय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में आपको याद करना है, अर्थात यह मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है। तो आइए देखते हैं हम ब्रिटिश राज तथा सामाजिक आर्थिक प्रभाव, जो ब्रिटिश राज के हमारे इंडिया पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़े हैं उनके बारे में हमें लर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है हमारे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे जैसे संविधानता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी को आप स्पेशल में पढ़ना है, उनके बारे में सारा कुछ पढ़ना है, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए तथा इन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया तथा विदेश में सत्याग्रह कहाँ चलाया था और कंप्लीट इन्होंने कौन से सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, बेलग्राम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो आइए दोस्तों अब हम नीचे देखते हैं हमारा क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। फिर है हमारा विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, स्पेशल एक्ट दिया है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हमें पढ़ना है इसमें स्पेशल में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन है आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कम्प्लीटली पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा 1942 में स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना भूगोल। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी के बारे में इसमें जो स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए हैं, भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है तथा वह किस घाटी पर द्वीप पर बनी है या किस घाटी पर द्वीप पर है, वो आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। भूजल संसाधन, पर्वत एवं पहाड़ियाँ तथा हिमनद, जो हमारे पर्वत पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तथा सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कम्प्लीटली हमें पढ़ना है कि कौन सी कहाँ पर है तथा कौन सी सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रृंखला की है। नेक्स्ट है मरुस्थल। हमारा मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। जो हमारा सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वो है टिटिका का मरुस्थल हमारा सबसे शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट देखते हैं हमें वनों के बारे में पढ़ना है। वन है हमारा, अब कंफर्म नहीं है टिटिका का है या आटाकामा, टिटिका या आटाकामा दोनों में से ही एक शुष्क मरुस्थल है जो सबसे शुष्क मरुस्थल में गिना जाता है। नेक्स्ट हो गया वन और खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के बारे में हमें पढ़ना है।
फिर चलते हैं हम जलवायु तथा मौसम के बारे में कंप्लीट पढ़ना है, टाइम जोन के बारे में पढ़ना है तथा जनसंख्या परिवर्तन, जनगणना के बारे में भी आपको कंप्लीटली पढ़ना है, जनसंख्याई परिवर्तन तथा प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमें पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी में जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं 1947 से 1991 तक के टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें हमारे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं दे रखी है। सारी पंचवर्षीय योजनाएं पहली, दूसरी, तीसरी, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति आपको पढ़नी है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना है तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, कौन सा बैंक किसमें विलय हो गया है तथा कितने बैंकों का पहला बैंक, सबसे पहला बैंक कौन सा विलय हुआ था तथा सबसे पहले बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये सब आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। नेक्स्ट दे रखा है हमारा वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। 1991 के बाद के आर्थिक सुधार तथा अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं मार्क कर रहा हूँ सभी को पढ़ते हुए, तो आपको ध्यान से देखते हुए चलना है और स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। जो वर्ष 2014 के पश्चात जो हमारे आर्थिक सुधार हुए हैं, टोटल हमें पढ़ना है। इट मीन्स इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होने वाली है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कृषि सुधार तथा ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, क्योंकि यह एक ही बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे देखने वाले हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें से तो क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। हमारा आर्टिकल 44 है तथा 108 है, संयुक्त बैठक हो गया, 123 हो गया, अध्यादेश। तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम जानते हैं किस किस टॉपिक से आने वाला है। भारतीय संविधान में हमारा सबसे पहला जो दिया गया है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, कि भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है तथा इसके स्रोत की क्या क्या हैं, कौन से मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। बट इसमें स्पेशल में दिया गया है कि आपको नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में स्पेशल में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार में मौलिक कर्तव्य भी दिया हुआ है, जो हमारे भाग 3 के अंदर है, अमेरिका से लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं संसदीय प्रणाली। हमारी संघीय प्रणाली संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है। इनमें से आपको पढ़ना है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं तथा इसमें जो हमारा अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है, तो आपको सही से पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, जो हमें पढ़ना है। आगे चलते हैं हमारा साइंस पोर्शन, जिसका वेटेज काफ़ी अच्छा होने वाला है तथा यह बहुत ही वाइड सिलेबस है, जिसमें हमें पढ़ना है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। इसमें तो बस 3 कंप्लीट टॉपिक दे दिए हैं। अब इनके अंदर तो बहुत वाइड सिलेबस है, तो आपको अपने तरीके से पढ़ना है तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खुद ही निकाल कर पढ़ना है कि इनमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। जो हमारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारे डिसीज़ आ जाते हैं, प्रोटीन्स के बारे में आ जाता है, वायरल डिसीज़ हो गया, हमारा प्रोटीन हो गए, और हमारे विटामिन्स के बारे में हो गया। ये तो इनमें से तो क्वेश्चन आना ही आना होता है, तो आपको ये तो अच्छे से करने ही करने हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा प्रारंभिक अंकगणित। जो हमारा प्रारंभिक अंकगणित दे रखा है, इसमें हमें पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, इसमें एकदम लिमिटेशन पोर्शन दे रखा है आपको कि इनके अंदर ही करना है बस आपको। पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता आपको अच्छे से करनी है। इजी क्वेश्चन आएगा एकदम मॉडरेट लेवल का, जो हो जाएगा अच्छे से आराम से। साधारण अंकगणितीय समीकरण करनी है। वर्गमूल तथा वर्ग के बारे में पढ़ना है। घातांक एवं घात के बारे में पढ़ना है, और औसत हमें पढ़ना है। तो दोस्तों ओनली 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर दिए हुए हैं इसमें, जिन्हें हमें अच्छे से करना है इसमें अर्थमेटिक के अंदर, मैथ के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारा वो सामान्य हिंदी आता है। सामान्य हिंदी में जो दिया हुआ है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ और लेखक और रचनाएं, जो हमारी इसके अंदर दी हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है हमारा है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी हमारा अंग्रेजी व्याकरण तथा अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों हम UPSSC का जो मैथ है, UPSSC का जो मैथ है, जो अर्थमेटिक मैथ है, उसकी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस पर क्लास डाल देंगे UPSSC मैथ की, जिसमें हमारा बैच स्टार्ट होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा रीजनिंग। रीजनिंग जो है इसमें तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग जो है हमारी, इसमें हमारी वृहत एवं लघु
रैंकिंग के बारे में, संबंध हो गया हमारा रिलेशन के बारे में, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर के बारे में हो गया हमारा कारण और प्रभाव, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और कोडिंग डिकोडिंग। तो फाइनल दोस्तों ये था हमारा यूपी-SSC का सिलेबस, जिसमें हमने आपको एकदम अच्छी तरीके से मार्किंग की सहायता से बताया है कि क्या क्या आने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इंडियन हिस्ट्री से हमारे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। नीचे चलते हम, हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसमें से भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। हमारा इंडियन इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, और हमारा भारतीय संविधान, इससे भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटली। और दोस्तों जो हमारे ये जो हैं करंट अफेयर्स, इनके भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो फाइनल दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।